न्याय साहब ये बताइएगा कि ये जो 700 से ज़ायद अमवात हुई हैं सैलाब की वजह से, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 400 से ज़ायद अमवात हुई। अगरचे ये कुदरती आफत है, मौसमाती तब्दीली का हमें चैलेंज का सामना है, लेकिन दूसरी तरह के देखा जाए तो कुछ इंसानी एरर्स भी हैं, अपनी गलतियां भी हैं, हुकूमतों की गलतियां भी हैं। जैसा कि आज भी मिस्टर सैफ जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि जंगलात की कटाई से इनकार नहीं किया जा सकता। वफाक ने हमें जो है वो उस तरीके से इमदाद फराहम नहीं की जिस तरीके से होनी चाहिए थी। पंजाब पहले बड़ा भाई हुआ करता था, बड़ी बहन है। इस किस्म की सियासी बयानबाजी से बेहतर नहीं है कि उन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए कि ठीक है जहाँ गलतियाँ हमारी हैं उसकी इस्लाह की जाए। जंगलात की कटाई एक बड़ा मसला है, उसे चैलेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। देखें नसरुल्लाह साहब, मैंने जब ये हुआ ना KPKA में, या सिंध में हो या पंजाब में हो, पहले भी कहा था कि सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या KPKA हो, ये हमारा मुल्क है और पैरामाउंट है स्टेट को बचाना। हम पाकिस्तानी हैं और ये सारे सूबे हमारे हैं। मैंने कभी भी इस पे बैठ के पॉलिटिक्स नहीं की। मेरी बहन ने कहा कि शायद पॉलिटिक्स होती है इस पर। मैं कितने प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, यकीन करें कि ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ठीक है, इलेक्शन में तो जो कुछ हुआ कि कोई KPKA में कोई बात हो जाए तो ये तैयार खड़े होते हैं कि हमें ब्लेम करने के लिए। मैं बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी पार्टी मैं करूँगा बात बिल्कुल सामने आपके सीधी कि भाई करप्ट लोगों पे हाथ डालो। अगर आप कहते हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि टिम्बर माफिया अगर KPKA में है तो लैंड माफिया पंजाब में भी है और सिंध में भी है। और आपकी हुकूमतें 35 साल से हैं। आपके जो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि MNA सारे ग्राउंड पे रहे हैं, भाई तो वहाँ क्यों कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ क्यों गुज्जर नाले बंद होते हैं, वहाँ क्यों लोगों को रोका नहीं जाता? आपकी जो लोकल बॉडीज हैं या म्यूनसिपैलिटी है क्यों नहीं एक्शन करती, क्यों नहीं उन लोगों को सजा देती? ये इंक्रोचमेंट के पीछे किसका हाथ है? तो मैं डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि गुड गवर्नेंस, आपका NDMA और प्रोविंशियल NDMA के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आपके दरख्त काटने की वजह से दर्जा हरारत बढ़ा और ये जो क्लाउड बस्ट हुआ ये सारा उसी की वजह से होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ये पाकिस्तान में ठीक का है, नाज बलोच में ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं और ये मुश्किल है। NDMA कहता है कि ये सेकंड भी नहीं लगता। बुनेर पूरा और उसमें 2 गांव जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये पाकिस्तान में जहाँ भी हो, ये हमारा मुल्क है, हमने इसको संभालना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने तक आप नीचे लोकल बॉडीज़ को मजबूत नहीं करेंगे, फंड्स उतने तक नहीं जाएंगे और आप चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ भी लोकल बॉडी मजबूत होती हैं आप वहाँ पूरी हेल्प करते हैं। और आपने पंजाब में और ख़ासकर सिंध में जितना लैंड माफिया है, आप वहाँ और लोग भी तो हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा है? आपने कोई करप्शन पे हाथ डाला है आज तक? आप करप्ट लोगों को पकड़े ना, आप उनको सज़ा दें। आप कहते हैं कि जी ये हो गया, किस बंदे को सज़ा होती है? आप सज़ा तो किसी को नहीं देते। उसी तरह चलता है। इट मीन्स कि अंदर गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती हैं, खुद इंक्रोचमेंट कराई जाती हैं, फिर लोगों को जाकर अदालतों से स्टे मिल जाते हैं। तो लिहाजा गुड गवर्नेंस के लिए आपको हालात हर जगह पे बेहतर करेंगे। मैं ओन करता हूँ कि KPKA में भी हमें इंक्रोचमेंट पे, दरियाओं पे, नालों पे, सारी चीज़ें, टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सेम जहाँ से इतनी देर से गवर्नमेंट है उनको भी ये करना चाहिए। ये नहीं है अब इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं है, ना कराची में, ना लाहौर में, ना KPKA में, ना बलूचिस्तान में है। इनकी तो होंगी, उसकी तो ना बाहर प्रॉपर्टी है ना उधर है। तो आप ब्लेम आगे शुरू कर दीजिए, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये किया। ये गलत है नसरुल्लाह साहब। जिनकी चीज़ें हैं ठीक है, उन आवाम का भी तो ख्याल। इसी वजह से मैंने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि मैं तो पाकिस्तान की आवाम को ओन करता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम ने ट्रस्ट किया है। सबसे पहले ग्रीवियंस उनके एड्रेस करें। आप कहते हैं हम ग्रीवियंस एड्रेस करें, जाए ना इंटीरियर सिंध में लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जहां भी जाएं उनके ग्रीवियंस को एड्रेस करना गवर्नमेंट का काम है। और जो लेजिस्लेशन बैठ के करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे करें लेजिस्लेशन। जो हालात मर रहे हैं वफाकी हुकूमत का काम है, नीचे प्रोविंशियल में 18वीं तरमीम के बाद वो भी कर सकते हैं। तो ये मेन इश्यूज पे आपने एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना है। सिर्फ अपना चंद लोग भी फायदा सोच के बैठ जाएं तो बिल्कुल नहीं होना। और करप्शन पे पूरा हाथ डालना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, ये करप्शन तो किसी एक सूबे का मामला नहीं है जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब कि हमें सियासी ब्लेम गेम से निकल आना चाहिए।
बारिश लाहौर में हो, पानी खड़ा होता है तो तनकीद होती है, पानी खड़ा हो पेशावर में तो हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इसका जायज़ा नहीं लिया जाता कि वाकई टिम्बर माफिया अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी कब्ज़ा ग्रुप है, यहाँ पे भी हमने नालों के ऊपर देखा कि इंक्रोचमेंट होती है। ये कौमी इशू नहीं है हमारे पास जो मौसमियाती तब्दीली है। मलक साहब, मुझे अच्छा लगा अभी जब नियाजी साहब ने बातें की, कौमी इशूज पे बातें की। इससे पहले जो बात हो रही थी वो कौमी इशूज पे नहीं थी, फर्द के ऊपर थी। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो पॉलिटिकल चीज है, जो अदालती चीज है, वो अदालत में फैसला करें, और जो पॉलिटिकल है उसको पॉलिटिकल में करें। इसके लिए आपके पास सूबाई असेंबली का फोरम है, इसके पास आपके पास सेनेट का फोरम है, कौमी असेंबली का फोरम है, मीडिया का फोरम है। जब आए बैठे बात करें, और करना चाहिए। जहां तक अभी इन्होंने कहा कि करप्शन पे हाथ डाले, तो डाला गया करप्शन पे हाथ। 190 बिलियन पाउंड पे हाथ डाला तो फिर शोर गोगा उठा। हमने दीगर केपी में जो डॉक्टर्स के साथ हुआ, जो टीचर्स के साथ हुआ, आज पेशावर यूनिवर्सिटी में टीचर्स को देने के लिए सैलरीज नहीं है, तो हमने अगर उस बात को किया तो आप उसको पहले एड्रेस करें। भाई, हमारे उस्तादों की पास तनख्वाहें नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप तनकीद करें और आप जायजा लें या तायीद करें कि गुज़श्ता 1.5 साल में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खारजा को ठीक किया, हम आइसोलेशन में थे। आज दुनिया का हर मुल्क हमसे बातें करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हमने दाखिला को ठीक किया, हमने इकोनॉमी को ठीक किया, हमने पाकिस्तान का दिफाई लोहा बनवाया। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि वजीर आजम अपने साथ आर्मी चीफ को इसलिए गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेके, कि हर डिजास्टर में एनडीए में से ज्यादा काम अगर कोई कर रहा होता है तो अफवाज पाकिस्तान कर रहे थे। अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, पानी में घुस जाते हैं, जलजले में चले जाते हैं, और वो जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो रिलीफ काम भी कर रहे हैं एनडीएमए के साथ। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि जितने वफाकी इदारे हैं आए मिलकर काम करें। और हम दावत देते हैं केपी की हुकूमत को, 13 साल इनको भी हो गया, कि आए मिल करके काम करें। आप जायजा लें कि हमने खारजा में क्या कामयाबी हासिल किया, क्या नाकामी हासिल की। आप जायजा लें कि हमारा दाखिला कहाँ पे है, हमारी मईशत कहाँ पे, हमारी मार्केट कहाँ पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जा रही है। ये सारा आपका हक है, आप आए। और फिर साथ साथ आप ये भी देखें, फंडामेंटल राइट की बात करें, हमें कोई एतराज नहीं, मगर अगर आप सिर्फ फर्द वाहिद को लेके घूमते रहेंगे तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी इश्यूज हैं। फर्स्ट पाकिस्तान आना चाहिए, बाकी चीजें बहुत बात हैं। ठीक हो गया। निहाल हाशमी साहब, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, इस पे क्या आप समझते हैं कि हम हुकूमत जो है वो उसकी तरफ से जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो सही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसमाती तब्दीली हमारी बड़ा चैलेंज बन गई है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम उसको ऐसे तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सैलाब या जलजला या कोई इस तरह की कुदरती आफत कहीं भी आ जाए, न्यूयॉर्क हो या टोक्यो, वो उस वक्त रिजॉल्व नहीं होता विद इन अ मिनट, इट टेक्स टाइम। मगर उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। हम एक दूसरे पे तनकीद ना करें।